वो कहावत है ना, जैसी करनी वैसी ही भरनी, वैसा ही कुछ उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हो रहा है। ये कोई हादसा नहीं था, ये प्रकृति का बदला था उस इंसान से जिसने उसकी छाती चीरकर सड़कें बनाई थी, नदियों पर बांध बनाया, पहाड़ों को काटा, और अब वही इंसान लाशें खोज रहा है मलबे के अंदर। उत्तरकाशी में फिर बादल फटा, पर सवाल यह है, क्या सिर्फ बादल फटा या इंसान की सोच फट चुकी है? जब हमने विकास के नाम पर जंगल काटे, पहाड़ों की छाती फाड़ी, नदियों के किनारे होटल बनवाए, हमने एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बना दिया था। चार धाम सड़क परियोजना हो या टनल, पर्यावरणीय संतुलन की कोई परवाह नहीं की थी। पर्यावरणविद वर्षों से चेतावनी दे रहे थे, हिमालय संवेदनशील है, इसे संभाल कर रखो। हमने क्या किया इनके लिए? पहाड़ों को कंक्रीट से ढक दिया, और अब जब बारिश आई तो जमीनें खिसक गई। 5 अगस्त 2025 सुबह के वक्त उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फट जाता है। गंगोत्री हाईवे के पास खीर गंगा नदी अचानक से उफान मारने लगती है। बाढ़ की गति इतनी तेज होती है कि 10 मिनट के अंदर पूरा गांव, दुकानें, होटल, सेना कैंप सब बह जाते हैं। कल्प केदार होटल भी नदी में समा गया, हर्षिल आर्मी कैंप भी तबाह हो गया, और 11 जवान लापता है, अभी उनका कुछ पता नहीं चल पाया। ये सिर्फ बारिश नहीं था, यह उस जमीन का बहाव था जो हमने खो दिया। गंगोत्री जैसे धार्मिक क्षेत्र में भारी निर्माण, ढलानों पर होटल की कतार, पहाड़ों की जड़ों में विस्फोटक कर रास्ता चौड़ा किया गया। अब उन्हीं रास्तों पर मलबा बह रहा है। जब हम कुदरत की नदियों को सीमाओं में बांधते हैं, तब वो जवाब देती है, और उसका जवाब बस विनाश होता है। रिपोर्ट के मुताबिक बताया यह जा रहा है कि मृतकों की संख्या 4 पुष्टि की गई है। संख्या इसमें बड़ी भी होगी, लेकिन रिपोर्ट यही बताया जा रहा है। और लापता की संख्या 100 से ज्यादा है, जिनमें सेना के जवान हैं, स्थानीय दुकानदार हैं, बच्चे हैं, और उसमें तमाम महिलाएं शामिल हैं। मलबे के नीचे दबे 20 से 30 लोग ढूंढे जा रहे हैं। खीरगंगा नदी के बाढ़ की रफ्तार लगभग 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। बाढ़ में चट्टान और पहाड़ दोनों उजड़ गए, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ, हेलीपैड बहा, सड़कें टूटी, बिजली सप्लाई बंद, और नेटवर्क ठप हो गया, और इंसान की जीवन भी एक तरीके से स्थिर हो चुकी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना राहत कार्य में लगी हुई है, लेकिन उनके लिए भी भारी चुनौती साबित हो रही है। एयरफोर्स को भी अलर्ट किया गया है। हर्षिल में हेलीकॉप्टर से राहत कार्य शुरू हो चुका है। स्कूलें बंद हो गई, पर्यटकों पर रोक लग गया, लोकल प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। लेकिन यहां तमाम सवाल खड़े होते हैं। जब नियम तोड़ा जा रहा था, पर्यावरण रूल्स की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, तब कहां था हमारा ये सोता और गूंगा प्रशासन? मलबे के नीचे कोई बुजुर्ग मां है जो अपने बेटे को पुकार रही है, कोई बच्चा है जो बाढ़ में अपने मां बाप से बिछड़ गया है, और दूर बैठे अफसर सिर्फ मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं। बहुत से लोग पूरी रात पहाड़ों पर खुले आसमान के नीचे गुजार चुके हैं। महिलाएं और बच्चे बिना खाना के, बिना मदद के बैठे हुए हैं। कुछ लोग के पास सिर्फ बैग बचा है, बाकी सब उसी बाढ़ में, प्राकृतिक की चपेट में बह गया। हमें दोबारा सोचना जरूरी है, क्या वाकई में विकास का मतलब पहाड़ों को तोड़ना होता है? क्या टूरिज्म के नाम पर हम अपने ही भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं? सरकार को क्या करना चाहिए? सख्त इकोलॉजी पॉलिसी बनानी चाहिए, निर्माण पर नियंत्रण करना चाहिए,
आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत करना चाहिए। अगर अब भी हम नहीं रुके तो कितना विनाश हो सकता है, आपने शायद कभी सपने में नहीं सोचा होगा। अगर अभी भी आप नहीं संभले तो अभी सिर्फ उत्तरकाशी ही उजड़ी है, हो सकता है आने वाले समय में कहीं उत्तराखंड भी ना उजड़ जाए। तो जरा सा समझिए, प्राकृतिक के साथ कभी खिलवाड़ ना करें। विकास हो रहा है, विकास होना चाहिए, लेकिन पहाड़ों का सीना चीर के, इन पेड़ों को काट के ये खिलवाड़ प्राकृतिक कब तक सहेगी? एक ना एक दिन तो उसे ये आग तो उगलना ही था। केदारनाथ में इस तरीके से हादसा होता है, फिर भी लोगों को समझ नहीं आता और पहाड़ों का सीना चीड़ के उसके बीच में से सड़कें निकाली जाती हैं। आखिरकार मनुष्य कब अपनी सोच और विचारधारा को बदलेगा? किस तरीके से जो उत्तरकाशी में हुआ वो दिल दहला देने वाली घटना, एक गांव पूरा बह जाता है उस बाढ़ की चपेट में, किसी के पास राहत सामग्री तक नहीं होती, किसी के पास खाने की 2 वक्त की रोटी तक नहीं होती और किसी के पास छत तक नहीं होता। बस एक सहारा होता है तो शासन का और प्रशासन का, और आंख में एक उम्मीद होती है कि शायद अब हमें राहत सामग्री मिल जाए और अब हमें यहाँ से कहीं और शिफ्ट किया जा सके। लेकिन तमाम लोग ऐसे हैं, तमाम माँ ऐसी हैं जो अपने बेटे को ढूंढ रही हैं, तमाम बेटे ऐसे हैं जो अपने माता पिता को ढूंढ रहे हैं, तमाम आंखें ऐसी हैं जो नम बैठी हुई हैं और बस एक ही तलाश है, किसी तरीके से इस त्राहिमाम से हमें बचा लिया जाए। लेकिन वो कहावत है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। प्रकृति से कभी खेल नहीं करना चाहिए, और खेल करोगे तो प्राकृतिक पलट के आपको आप ही के अंदाज में जवाब देगी।